जॉब मिलना इज नॉट द टारगेट, उसके बाद 40 साल पड़े हैं काम करने। मैंने जैसे समर इंटर्न के लिए अप्लाई किया था, तो अराउंड 150-200 मेल भेजने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हें 5 मेल रिप्लाई का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले डे 1 स्लॉट 1 में मेरी 5 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट था, गूगल, एप्पल, ग्रेविटॉन, कोडाई एंड कोहेसिव। ये डर नहीं होता कि कोई अच्छा बच्चा मिस हो गया, उनको ज्यादा डर ये होता है कि वी सिलेक्टेड अ रॉन्ग गाय। मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं कॉलेज। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहां पे हम इंडिया के स्मार्टेस्ट लोगों से रूबरू होते हैं। सो इन टुडेस एपिसोड वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विथ अस, विपुल बजाज। सो ये मुझसे 1 साल सीनियर हैं, ठीक है, और इन्होंने अपनी 5 साल की लाइफ में आईटी कानपुर से जो अचीव किया, मोस्ट ऑफ अस कैन ओनली ड्रीम ऑफ इट। सो इन्होंने आईटी कानपुर में पिछले 5 साल में 2 बीटेक की डिग्रियां की, एक इलेक्ट्रिकल से, दूसरी कंप्यूटर साइंस से। ही पब्लिश 3 रिसर्च पेपर, 6 जगहों पे इन्होंने इंटर्नशिप की, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, ठीक है, इन सब जैसे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, अफोड़ा है, और इंडिया के अंदर जो आप टॉप मोस्ट पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी कंपनी से, वो तक इन्होंने निकाला है। सो ही विल शेयर सम इनसाइट्स विथ अस, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर लेट्स से फर्स्ट ईयर में आने वाले हो, सेकंड ईयर में हो, सो हाउ शुड यू प्लान योर जर्नी अहेड ताकि आप टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट कर पाओ, वो सब हम आज विपुल से सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रुको जरा, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल कलर का बटन होता है, जस्ट मेक श्योर कि वो ग्रे हो जाए, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। आई विल ब्रिंग यू मोर ऑसम पॉडकास्ट, मोर ऑसम पीपल, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो जस्ट इन्वेस्ट इन इट। विपुल, यू हैव डन सो मच कि मतलब मैं एक दो मिनट में इसको समराइज नहीं कर सकता। सो व्हाई डोंट यू समराइज इट, है ना? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। I have graduated from IIT Kanpur just now with a degree in electrical engineering, and I have a double major in computer science and engineering. So currently, I have accepted a job offer from Cohesity. So I'll be joining there in Bangalore in June, and I have done internships at some of the universities like National University of Singapore and Max Planck Germany, and I've done some corporate interns as well in startups, and I did my third year intern in Gartner. सो विपुल ने काफी सारी चीजें की हैं। आई विल जस्ट लिंक हिज लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह, तो जाके एक बार देख लेना, एंड जिसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह आए, सो दे कैन पिंग हिम। जस्ट लाइक यू सेड कि आपकी प्लेसमेंट अभी लगी है बैंगलोर में, है ना? सो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप सीटीसी बता सकते हैं? मतलब वैसे CTC 64 LPA है, और मतलब आई हैव गॉट अ प्रोफाइल एज रिसर्च इंजीनियर इन कोहेसिटी, या सो ओके, मतलब CTC वैसे ठीक है। नहीं, काफी मतलब इंडिया में तो काफी ज्यादा टॉप क्लास सीटीसी है आपकी। सो आई हैड अ क्वेश्चन, मतलब ये मेरे अंदर से क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी, यू कुड हैव, आपने जैसे सिंगापुर में भी इंटर्न किया है, यू हैव लाइक मैक्स प्लैंक में भी इंटर्न किया है, ठीक है, सो यू कुड हैव इजीली लैंड अप सम जॉब इन लाइक यूएस या फिर यूके वगैरह में, आपको काफी अच्छी जॉब मिल जाती। सो व्हाई यू चूज इंडिया? I could have, but there were several factors that I took into consideration. So, एक तो ऐसा था, like I already had a few offers from some startups in Germany and US. So one main factor is that considering the cost of living in those cities, like New York City or Frankfurt and all, मतलब इंडिया में जितना मिल रहा है उससे एटलीस्ट 2 to 3x चाहिए टू एंजॉय द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू विल एंजॉय इन इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अ डिसेंट डोमेस्टिक पैकेज, सो इससे 2-3x ही मैक्स मिल सकता था बाहर, इससे ज्यादा भी नहीं मिलता। सो सो एक या मनी वाइज एग्जैक्टली, चलो एक मतलब ये बोल हाँ सकते हैं ना कि लाइक यू, अगर आपका 1.5 या 2 करोड़ का पैकेज लगता है यूएस में, सो उसके इक्विवेलेंट है आपका पैकेज, है ना? ये ऐसा ही कुछ है। हाँ, मतलब बेसिकली अगर आप न्यूयॉर्क सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो, मतलब गूगल पे होते हैं ऐसे वेबसाइट जो कंपेयर करके बताते हैं, तो यू विल सी दैट रेंट इज 4 to 5 times, रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस आर 5 to 6 times, मतलब ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2 to 3 times तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ी जाती है। तो यू कैन कंपेयर दोज इंडियन पैकेजेस लाइक दैट विद द परचेसिंग पावर पैरिटी। तो सिंपल डॉलर को रुपी से कन्वर्ट करके ऐसे नहीं कर सकते। Like I have my relatives in Canada, so I have seen that
when you go so far away from your family and कभी जरूर देखो, पहले ही कनाडा एंड यूएस बहुत फार है हमारे यहाँ से, तो सोच लो कि कितना कम हो जाएगा इंडिया आना. एंड एनीवेज यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर योर फैमिली, लाइक, एंड इफ यू आर नॉट विद योर फैमिली व्हेन दे नीड यू और समथिंग, तो वो मुझे एक माइंड बैक ऑफ द माइंड रहता था कि काफी टाइम हो गया, 5-7 साल से, लाइक आई एम इन हॉस्टल, so I have not spent time with my family, and if they need me I am not here, so that would be, so India was my preference for that also. यू नो आपकी जेई रैंक आई थी और जो मतलब उसके हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना था. सो मैं ये पूछना चाहूंगा व्हाई यू चोज दिस आईआईटी कानपुर ओनली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये मैं क्लियर कर दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यू डोंट चूज योर ब्रांच, आपकी ब्रांच आपको चूज करती है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक. सो एक तो ये फैक्टर हो गया, बट यू नो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, या फिर मतलब आपने कैसे डिसाइड किया ये चीज? Well, like I would say that till 10th I was at my home, and like I was like, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, I was into sports and all. Okay. So after 10th, I'm from Haryana, a small town in Haryana. So I had to go out for coaching and all. I went to Delhi for 2 years. मैंने बहुत उधर अच्छे से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी एंड ऑल, लाइक मेरी AITS एंड जेई मेंस में भी काफी अच्छा रैंक एंड स्कोर था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड टॉप 100 रैंक. बट वो एक डे मैंने जेई एडवांस थ्रू कर दिया एंड आई गॉट रैंक ऑफ अराउंड 1000. सो तो एज पीयूष सेड दैट इट्स नॉट यू दैट यू डिसाइड एवरीथिंग कि मुझे कौन सी ब्रांच और कॉलेज चाहिए, काफी फैक्टर्स होते हैं. तो एक मुझे था कि मुझे एक ओल्ड IIT चाहिए, so I got the best balance, and उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया IIT कानपुर मैकेनिकल. Yeah. And then later on you change your branch to electrical engineering, और फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस से भी अपना मेजर कंप्लीट किया. So you know just keeping in mind कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में ड्यूरिंग दिस 5 years काफी कुछ अचीव किया है. So you know जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपका माइंडसेट क्या था? ठीक है, बिकॉज मतलब आपका अगला 4 साल कैसे रहने वाला ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आप क्या करना चाहते हो, जो आपने पहले से थॉट. तो आपका उस टाइम थॉट प्रोसेस क्या था फर्स्ट ईयर में? जो मैंने खराब किया जेई एडवांस, तो उससे मेरा आगे मतलब मेरा करियर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो उस हिसाब से मुझे एफर्ट ज्यादा मारना है, तो ये तो मेरा माइंड में क्लियर था. दूसरा थोड़ा ये भी था कि 2 साल बहुत मेहनत की थी, बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, एंड सीनियर्स ने जैसे फर्स्ट ईयर में बताया था कि लाइक दिस इज द टाइम यू आर ऑलवेज गोना रिमेम्बर, एंड जितनी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें कॉलेज में मिलेंगी ना, शायद इसके बाद लाइफ में तुम चाह कर भी ये सब ना कर पाओ. तो लाइक ये दोनों माइंड में था कि मेहनत पूरी करनी है, ना आई हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. फर्स्ट ईयर में लाइक आई एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आई वाज इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल एंड एरो मॉडलिंग, सो टेक्निकल क्लब्स आल्सो मैंने सारे देखे थे. देन आई वेंट टू द डिबेटिंग सोसाइटी, हिंदी साहित्य सभा, and like the cultural clubs also. So these were the things I explored and all. एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि देखो, एक टाइम पे तुम एक से ज्यादा एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर, अदरवाइज एकेडमिक्स विल बी हैम्पर्ड, एंड एकेडमिक्स मेरी टॉप प्रायोरिटी थी. तो आई चोज SAE, जो IIT कानपुर की ऑटोमोबाइल टीम है दैट मेक्स रेसिंग कार्स. So that was my interest, automobile and all. So मैंने वो साथ साथ लिया, and my target was to have a good CGPA at least in starting from the first year. Let's say कोई Tier 2 Tier 3 कॉलेज का बच्चा है, so just like you, अगर वो चाहे कि एक अच्छा पैकेज मुझे पाना है, so what he or she can do like from the first year onwards only. ठीक है, so आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए इसके बारे में. देखो ऐसा है कि especially the big tech companies, they are usually not very concerned with the degree nowadays, like Google and Microsoft and all these. So it's not tough to get a good package, but I'm saying that college is not the deciding factor. So if you're only concerned with the job, I would say competitive programming is the way. Like if you really excel in competitive programming, it's not very easy to do that. Like you will have to spend a lot of time. बट मैं ये कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कर कोई भी सकता है, अगर आप मेहनत करो उसमें हार्डवर्क से, यू कैन एक्सेल इन competitive programming well, and literally most of the companies only look for that you know how to apply efficient data structures and algorithm,
at every place. But मैं ये भी advice दूंगा कि don't be overly concerned with the job right from the first year, because ultimately मैं यहाँ पे मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर जिसने देखी होगी, मैं उसका थोड़ा बताऊंगा कि उस बंदे ने कभी केबीसी की तैयारी नहीं की थी, मतलब जो वो या स्टोरी है, बट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस हेल्प्ड हिम एक्सेल इन दैट. सो उसी तरह अगर एक ही गोल के लिए ऐसे करते रहोगे तो यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड यू विल नॉट बी मोटिवेटेड. सो फोकस ऑन द प्रोसेस, like build stuff, develop your interest in engineering. Ultimately अगर पूरी जिंदगी तुम्हें वो करना है, जॉब मिलना इज नॉट द टारगेट, उसके बाद 40 साल पड़े हैं काम करने के. तो यू एग्जैक्टली. हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग. अगर अब तक नहीं किया है तो यू इन इन कॉलेज चूज सम इंटरेस्टिंग स्टफ so that you develop interest in it. Once you follow your passion, you will never do work again in your life. इस टाइप का कुछ है. एंड मोस्ट ऑफ द चीजें आजकल जैसे हम देख भी सकते हैं कि इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल जो टीवीएफ की टीम देख लें जो फिल्म मेकिंग में गई है, ठीक है, या स्टार्टअप्स में जाते हैं, ये मोस्टली इंजीनियर्स ही होते हैं, इधर उधर चले गए होते हैं, उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, रैंडम फील्ड्स एक्सप्लोर करते हैं, बट दे डू वेरी वेल इन देयर लाइफ. सो हाँ विपुल, आपने जैसे कि एनयूएस सिंगापुर में भी इंटर्न किया, मैक्स प्लैंक में भी इंटर्न किया, गार्टनर में, ठीक है, इन टोटल मैंने आपकी प्रोफाइल में 6 से ज्यादा इंटर्न्स देखी. सो पहली बात तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे कि हाउ यू लैंडेड अप लाइक डूइंग सो मेनी इंटर्न्स, ठीक है, और दूसरी चीज ये आपके जो प्लेसमेंट में ये इंटर्न्स हैं, ठीक है, हाउ डज दिस मैटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटर्न करना मैटर करता है कि कोई अच्छी सी इंटर्न मैं एकदम टॉप क्लास की इंटर्न करके आऊँ, वो ज्यादा मैटर करता है प्लेसमेंट्स में. सो ये 2 क्वेश्चन है मेरे. हाँ, तो देखो ऐसा है कि पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ज्यादा इंटर्न्स मैटर नहीं करती, क्योंकि तुम रेज्यूमे में इतने लिख भी नहीं पाते. मतलब अल्टीमेटली मैंने सिर्फ 3 ही लिखी थी, क्योंकि यू हैव टू गिव अ 1 पेज रेज्यूमे, उसमें ज्यादा फिट ही नहीं आता. ठीक है, तो पहले तो ज्यादा इंटर्न्स का कोई फायदा नहीं है. बट मेरा ऐसा था कि कॉलेज में तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है. मतलब कंपेयर टू जेई टाइम तुम आओगे तो एकेडमिक्स तुम एग्जाम से पहले कर लो थोड़ा सा, पूरा टाइम तुम एकेडमिक्स नहीं कर रहे होगे, या तो तुम कुछ कल्चरल एक्टिविटी कर रहे होगे, उसके बाद भी टाइम बचता है. और मतलब आदत हो जाती है कि तुम ज्यादा टाइम फ्री नहीं रह सकते. तो मतलब इवन इन इफ यू गेट अ समर ब्रेक, लाइक इन आईआईटीज वी गेट समर ब्रेक ऑफ 3 months. तो अब 3 महीने घर पे, मतलब फर्स्ट समर में जाके देख लेना, 3 महीने घर पे आप अकेले नहीं बैठ पाओगे, बोर हो जाओगे और ये सब है. तो मैं सोचता था कि इसी टाइम में कुछ सीख लेते हैं. तो इसीलिए मैं समर ब्रेक और विंटर ब्रेक में आई ट्राई टू लैंड अप एन इंटर्न. सो पहली इंटर्न लगवाना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. यू आर बिल्कुल. जस्ट प्रॉमिसिंग द रिक्रूटर कि आई विल वर्क हार्ड इन दिस. या You don't have anything to show for it. So I would say that before you sit for the internship period, that is just after your second year, थोड़ा सा तुम पहले एक आधी इंटर्न कहीं पर की हो, चाहे वो मतलब बहुत ही लाइक इट कैन बी अनपेड और समथिंग, बट यू नीड टू डू समथिंग सो दैट तुम्हारे पास कुछ एक्सपोजर हो. तो अगर तुमने तब किया हुआ है ना कुछ, तो तुम्हें वो इंटर्नशिप पीरियड में बहुत हेल्प करेगा. या सो मतलब छोटी इंटर्न से शुरू करें, लेट्स से अगर बड़ी इंटर्न्स नहीं मिल रही है, लेट्स से एनयूएस या फिर मैक्स प्लैंक जैसी बड़ी इंटर्न्स नहीं जानी है, तो छोटे छोटे स्टार्टर्स में इंटर्न करना शुरू करो एंड देन बिल्ड योर प्रोफाइल धीरे धीरे, है ना? Am I right? Yeah, literally, like in first summers, I interned under a club in the college, a programming club. Okay. Then in winters, I interned at a startup. Like that was an unpaid intern, और उनका भी मतलब समझ लो कुछ प्रोडक्ट रेडी भी नहीं था, Mm-hmm. सिर्फ 7-8 लोग थे. और उस स्टार्टअप में मैंने काम किया था जो कानपुर बेस्ड ही था, आईआईटी Mm-hmm. कानपुर बेस्ड था. Okay. सो मतलब पहले ये समझ लो कि 2 साल तक मैंने ऐसे कुछ मेजर किया नहीं था. तो सेकेंड ईयर समर में भी मैंने आईआईटी कानपुर में ही प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट किया था, रिसर्च Mm-hmm. प्रोजेक्ट. Mm-hmm. सो धीरे धीरे ही आपको मतलब छोटी छोटी इंटर्न्स ही मिलेंगी पहले, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर. Yeah, तो exactly. जब ये सब एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कैन गेट इन ऑन टू द बिग यूनिवर्सिटीज एंड ऑल. ओके, अदर देन इंटर्न्स आपने 3 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए, आई थिंक एक अंडर रिव्यू है ना? या सो ये जो 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, मैं इसके रिस्पेक्ट में पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हाउ टू पब्लिश रिसर्च पेपर वगैरह, मुझसे कोई पूछ भी रहा था.
सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं, आईआईटीज एंड आईआईटीज, केवल इन्हीं में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। अगर हम टायर 2 टायर 3 लो लेवल कॉलेजेस से हैं, सो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। सो हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क्स, इसके बारे में थोड़ा सा लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाए तो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी माइंड में मतलब 1% भी लगता है ना कि फ्यूचर में कभी यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज, लाइक यू नेवर नो, circumstances keep on changing, your ideas, बिल्कुल your thinking, future के plans change होते रहते हैं. बिल्कुल। Like you cannot make a 10-year long plan and say मैं इसको follow कर लूंगा पूरा, ऐसा नहीं होता है. So I would say कि undergrad में थोड़ा सा research exposure जरूर try करना, कुछ ना कुछ research project करना, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि रिसर्च होता क्या है बिफोर अप्लाइंग फॉर फर्दर स्टडीज और गोइंग फॉर दैट. एंड सेकेंडली जो एक ये आई वुड से इट्स अ मिथ दैट ओनली आईआईटीज एंड एनआईटीज लाइक यहीं पर सिर्फ पेपर्स पब्लिश होते हैं. पेपर्स कोई भी पब्लिश कर सकता है, बट जैसे कुछ कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे मेरी फील्ड थी, मैं आई पब्लिश इन मशीन लर्निंग, तो यहाँ पर ना रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं, लाइक जीपीयूज बहुत चाहिए थे, यू नो जीपीयूज आर वेरी एक्सपेंसिव. वेरी कॉस्टली. So even in IITs, sometimes it's very tough to get resources like this. So यहाँ पर I would say if you have such a research ambition or something, get in touch with some professor from IIT or NIT. They are more than happy to take any student. Like he should just be hardworking. It doesn't matter if you're from a tier 2 or tier 3 college. So resources का I agree कि sometimes we don't have that much resources in tier 2, tier 3 colleges. So or other than that, if you it's a theoretical research, most of the times you don't even need those resources. You only need some guidance. So I would say you get in touch with some PhD or postdoc person. Like starting में मैंने पहला जो अपना research paper का draft लिखा था, it was more like an article in a newspaper. तो साइंटिफिक राइटिंग और आर्टिकल लिखने में बहुत फर्क होता है, तो वो मुझे धीरे धीरे सीखने में ही पता लगा कि कैसे लिखना होता है पेपर. तो पीएचडी, पोस्ट डॉक और प्रोफेसर्स भी, मतलब इवन इफ यू डोंट गेट, समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड यू डोंट हैव अ रेलेवेंट प्रोफेसर इन योर यूनिवर्सिटी, सो search for it on the web. You'll get many colleges where those faculty are there. You need to be self motivated for research, I would say, so you'll get the opportunities. So basically search some professor जो इस चीज में काम कर रहा है and then just cold email him, है ना. मतलब ऐसा भी होगा कि मतलब आधी बार रिप्लाई नहीं आएगा, ये भी बहुत होता है कि मैंने जैसे समर इंटर्न के लिए अप्लाई किया था, तो अराउंड 150-200 मेल भेजने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हें 5 मेल रिप्लाई का एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक, आई वुड से हार्डवर्क लगेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स पास बहुत मेल्स आते हैं. तुम्हें भी पता है कि there's a shortage of faculty in India and elsewhere also. Yep. So this problem is there. So you have to really show some, like if you have done something yourself, you have built something, you have worked hard. मतलब डायरेक्टली प्रोफेसर को बोलोगे कि मुझे स्टार्ट करना है और आप बता दो कैसे स्टार्ट करना है, तो वो टफ हो जाता है. थोड़ा सा उनको दिखेगा तुम में कि ये हार्ड वर्किंग है, ये करेगा, तो he will support you definitely. हैकाथॉन्स में भी आपने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया है. देयर वाज वन माइक्रोसॉफ्ट का कोड फंडू 2018 में, उसमें आपकी रैंक यू वर आई थिंक सेकंड थे आप शायद, है ना. नहीं, हम कैंपस में विनर थे. अच्छा, कैंपस में विनर थे. ओके ओके. हाँ, तो मतलब आपने डेलॉयट में भी एक डेलॉयट का टेक्नोत्सव 2.0 होता है, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था एंड यू वॉन दैट प्राइज. 5 लाख का मनी प्राइज था एंड यू गॉट अ पीपीओ ऑल्सो. सो पीपीओ के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ मच डीज हैकाथॉन्स वगैरह, ये कितना आपकी प्रोफाइल, अपना कैरियर को आपको शेप करने में हेल्प करते हैं. अगर जॉब वाइज सोचो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अनलेस वो कुछ थोड़ा, जब जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ज्यादा थोड़ा इसको देती हैं कि हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है. वैसे जॉब वाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. लाइक इवन इन इंटरव्यूज यू गेट रैंडम क्वेश्चंस आउट ऑफ नोवेयर एंड वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां काम आता है. और मतलब आई डोंट सी कि कॉलेज में कहीं पर भी तुम्हें प्रोडक्ट बनाने का
और रिवॉर्ड भी मिल रहा है सामने। मतलब यू मैक्सिमम क्या होता है कि हम किसी कोर्स के लिए प्रोजेक्ट करते हैं और वो ग्रेड के लिए होता है, तो वी आर नॉट वेरी मोटिवेटेड फॉर दैट। सो पहली बात तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड होता है, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है। एंड वंस यू बिल्ड समथिंग, मतलब वो जो मोटिवेशन आता है ना कि, और कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि आई हैव बिल्ड सम प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। मतलब वो बहुत ही बड़ी चीज लगी थी मुझे, पहली बार मैंने कोड फंडू में किया था कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं हम। मतलब नहीं तो लगता है कि बड़े बड़े लोग होंगे जो ये बनाते हैं ऐसे ऐसे। तो आई थॉट कि वो वाला चीज जो था ना, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि आई कैन डू अ स्टार्टअप एंड आई कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तुम्हारे करियर में तुम्हें जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, वो तो आई वुड से दैट कम्स फ्रॉम हैकाथॉन्स। एंड जो एक लगातार एड्रिनलिन रश में विद द गिवन टाइमलाइन यू हैव टू वर्क, लाइक कुछ 48 आवर्स हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, सो 48 आवर्स नॉन स्टॉप यू विदाउट स्लीप वर्किंग फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये चीजें तुम्हें बहुत ही अकस्टम्ड बना देंगी मतलब स्ट्रगल करने को या प्रेशर में जीने को, तो बहुत हेल्प करेगा ये लाइफ में। इवन मतलब मैंने भी एक 24 आवर्स हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था एंड वी वॉन गोल्ड। मतलब वो एक्सपीरियंस जो होता है वो बयान नहीं किया जा सकता, जो आफ्टर सो मेनी आवर्स की मेहनत के बाद जब प्रोडक्ट निकल के आता है। नाउ कमिंग टू पीपीओ, सो आपको डेलॉयट ने पीपीओ ऑफर किया था, प्री प्लेसमेंट ऑफर, एंड यू इंस्टेड मतलब उसको आपने छोड़ दिया। सो इसके पीछे का भी मैं रीजन थोड़ा सा मतलब जिज्ञासा है बस। तो ऐसा है कि पहले तो इफ यू वांट टू सेट फॉर प्लेसमेंट यू हैव टू आइदर लाइक यू हैव टू रिजेक्ट द पीपीओ, आइदर टेक द पीपीओ एंड डोंट सेट फॉर प्लेसमेंट, और रिजेक्ट द पीपीओ एंड सेट फॉर प्लेसमेंट। सो ऐसा था कि आई हैड अ पीपीओ फ्रॉम डेलॉयट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेलॉयट का जो मेरा काम था उधर जो मुझे अलॉट हुआ था वो थोड़ा सा कंसल्टिंग साइड पे था, दो वो टेक्निकल भी था। इंटरेस्टिंग काम था, बट like I thought I could get much better than this in the placements, like CTC wise भी और as a company wise भी I could get a much better thing. So एक तो ये रीजन था कि I left the PPO and sat for place, and second मैंने ये भी सोचा था कि actually I was not doing competitive programming through my college years. I was into machine learning and all those stuff, and when I realized कि placement में तो मतलब competitive ही चाहिए, and अगर फ्यूचर में भी कभी जॉब स्विच करते हो इवन आफ्टर 2 to 3 years of experience and you are into this field सॉफ्टवेयर एंड ऑल, तुम्हें तब भी यही एल्गो एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अभी तक तैयारी की नहीं है और इतना टाइम कभी मिलेगा नहीं तैयारी करने को, तो मैंने कहा प्लेसमेंट्स के लिए ही काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी एंड इट विल एक मोमेंटम सा बन जाएगा कि कैरी ओवर कर लूँ मैं फ्यूचर में, थोड़ी रेगुलरिटी लाऊंगा कम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट देने में। So these two things were the deciding factors. So I decided to ditch the PPO and sit for placements. एंड या टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, सो प्लेसमेंट्स में जैसे बहुत सारी कंपनी आती हैं, सो हाउ मेनी कंपनीज, मतलब कितनी कंपनीज में आप बैठ के इंटरव्यू आपने दिया था? आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि था, आपकी फर्स्ट डे पे लग गई होगी। क्या था? हाँ मतलब वो फॉर डे वन स्लॉट वन में ही लग गई थी, तो एक बार लग जाए तो उसके बाद बैठ नहीं सकते, मतलब ये या रूल होता है हमारे। हम्म तो मतलब टेस्ट तो मैंने बहुत कंपनीज के दिए थे। पहले टेस्ट होते हैं 2-3 महीने, मतलब अक्टूबर में चले थे और अक्टूबर नवंबर पूरे टेस्ट ही टेस्ट थे। तो आई थिंक एटलीस्ट 100 कंपनीज के टेस्ट दे दिए होंगे मतलब इन 2 महीने में। तो टेस्ट बहुतों का दिया था, बहुत शॉर्टलिस्ट आई। तो तो पहले डे वन स्लॉट वन में मेरी 5 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट था, गूगल, एप्पल, ग्रेविटॉन, कोडाई एंड कोहेसिटी। सो ऐसा होता है प्रैक्टिकली लाइक 5 कंपनीज में इंटरव्यू दे नहीं सकते हो। मतलब एक ही कंपनी में इतना टाइम लग जाता है इंटरव्यू देने का, और स्लॉट होता है कुछ 8 आवर्स का। तो 8 आवर्स में तुम 5 कंपनी प्रैक्टिकली दे नहीं सकते, मैक्सिमम 3 का ही दे सकते हो। ओके। सो तो आई डिसाइडेड टू गिव इट फॉर कोडाई, कोहेसिटी एंड ग्रेविटॉन। या सो मैंने ये दिए आपने थे और देन गूगल गूगल और एप्पल को छोड़ दिया? हाँ मतलब गूगल का मैंने एक राउंड दे दिया था क्योंकि वो ऐसे मान नहीं रहे थे, मतलब उनका देना पड़ता है एक राउंड तो। ओके।
उसके बाद मैं सेकंड राउंड के लिए नहीं गया या ओके, सो व्हाट इज वाज इट गूगल इंडिया या गूगल यूएस? गूगल इंडिया था, एप्पल भी इंडिया था। सो या आई एम जस्ट क्यूरियस कि मतलब प्लेसमेंट्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, आपकी जैसे बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल थी काफी ज्यादा, सो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट फील्ड ओनली, टेक्निकल फील्ड से थे या कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए थे सामने? टेक फर्म्स में मोस्टली सिर्फ डायरेक्टली वो आपके पहले आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अगर उसमें उनको कुछ लगा कि इंटरेस्टिंग है तो वो उस पर फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है तुमने ये क्यों किया या वैसा कुछ किया, बट ज्यादा टाइम या ज्यादा फोकस उस पर नहीं देते। मोस्टली देयर विल बी डायरेक्टली एल्गो क्वेश्चंस एंड देन सम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एंड ऑल। रेयरली, मतलब मुझे एक इंटरव्यू में ही पूछा था कि व्हाई डिड यू डू इंजीनियरिंग, लाइक मतलब ये एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर एचआर क्वेश्चंस, बट ये वाला थोड़ा टफ हो जाता है कि मतलब क्या रीजन दोगे, थोड़ा एग्जैक्टली। बहुत दे दिए मतलब कुछ देने का कि व्हाई डिड यू डू इंजीनियरिंग, तो बस इससे ज्यादा मुझे कुछ ऐसे नॉन टेक क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ पजल्स पूछ लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होती है, एंड बाकी सब टेक्निकल क्वेश्चंस ही थे। लाइक यू नो, जस्ट आस्किंग, आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कंपनीज जब यू नो किसी का रेज्यूमे देखती हैं या यू नो आपसे बात करती हैं, तो आपके अंदर क्या देखना चाहती हैं, स्पेसिफिकली क्या देखना, क्या ढूंढ रही होती हैं वो? ये इतना इजी नहीं है इसको एक्सप्रेस करना, बट आई ट्राई माई बेस्ट। एक तो ना कंपनी को ये मेक श्योर करना होता है, देखो कंपनी के पास बहुत ऑप्शंस हैं कि इतने बच्चे हैं दुनिया में या वो इंडिया में, हमें इनमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो उनको ये डर नहीं होता कि कोई अच्छा बच्चा मिस हो गया, उनको ज्यादा डर ये होता है कि वी सिलेक्टेड अ रॉन्ग गाय। मतलब एक ये मेजर फैक्टर होता है कि हम कहते हैं कि मतलब काफी लक बेस्ड था इंटरव्यू, ये क्वेश्चन आ गया, जिसने किया हुआ था हो गया उससे ऐसे। तो आई वुड से कि कंपनीज हैव इनका प्रोसेस तुम ऐसे सोचो कि दे हैव टू इंश्योर दैट द पर्सन दैट दे सिलेक्ट इज एक्चुअली गुड, कि फॉल्स नेगेटिव्स बहुत कम हो, दे हैव टू मिनिमाइज दैट। सो दे इन्वेस्ट इनटू द प्रोसेस कि कैसा प्रोसेस हम क्रिएट करें कि वो फुल प्रूफ हो। सो दे ट्राई कि हम हर टाइप के सिचुएशन में बंदे को डाल के देखें इंटरव्यू में कि कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जैसे टेक्निकल फर्म्स ये मेक श्योर करेंगी कि तुमने एटलीस्ट कुछ काम किया है इस फील्ड में, मतलब सिर्फ तुम ये नहीं कह रहे हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ठीक है हम तुम्हें ले लेंगे, कुछ तो तुमने मतलब कुछ चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुमने कोई कोर प्रोजेक्ट नहीं किया, बट कोई फील्ड में तुमने प्रोजेक्ट किया, दैट शोज कि तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत ये होता है। बाकी वो इंटरव्यू में टेस्ट करते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे और क्वेश्चन ट्रिवियल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे विल नॉट बी डायरेक्टली फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स और एनीथिंग। उसके बाद दे विल सी हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। अब उसमें तुम कह रहे हो कि आई थिंक दिस कैन बी अप्लाइड, आई थिंक दिस कैन बी डन, तो जब आई थिंक करोगे ना तो वो नेगेटिव जाता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू से, इवन इफ यू आर रॉन्ग। आई वुड से लाइक आई वुड से कि देखो चांसेस, अगर तुम आई थिंक करोगे तो चांस उससे भी कम होंगे और कुछ गलत कहने से भी चांस कम होंगे, बट कॉन्फिडेंस से कई बार वो सामने वाले को डाउट हो जाता है क्योंकि उसको भी बहुत टाइम से डेटा सेट से एल्गोरिथम नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इफ यू आर ऑफ द मार्क यू कैन गेट अवे विद इट। सो बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू से, हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड बी थॉरो विद द रेज्यूमे। मतलब मेरे रिज्यूमे से मोस्टली 2 ही प्रोजेक्ट्स हर बार पिक कर रहे थे वो, या मैं ज्यादातर मैं ही ड्राइव कर रहा था, वो कह देते थे कि अपनी मर्जी का कोई मर्जी प्रोजेक्ट समझा दो कि जो तुमने किया है। तो रिसेंटली मैंने कोविड-19 पे एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसको मैं काफी अच्छा एक रीजनिंग दे सकता था कि लाइक पैंडेमिक था, सबकी लाइफ अफेक्टेड थी एंड आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर इट। तो ऐसे अगर कुछ रीजन अगर तुम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ दे पाओ ना,
तो दिखाएगा कि तुम मतलब सिर्फ उसकी टेक्निकल नॉलेज में नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में भी तुम कुछ इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे कुछ कुछ स्टोरी लाइन तुम्हें अपनी रेज्यूमे की बनानी होती है एंड यू हैव टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर कि आई एम बेस्ट फॉर योर फॉर्म, मतलब यू विल नॉट गेट अ बेटर पर्सन देन मी। तो मतलब थोड़ा इंटरव्यूअर की साइड से सोचना कि अगर मुझे किसी को लेना है अपनी कंपनी के लिए तो मैं क्या चाहता हूँ सामने वाले बंदे में, उस हिसाब से सोचो थोड़ा, तो यू लाइक गेट टू नो व्हाट अ कंपनी लुक्स। बेसिकली बिल्कुल जितना अच्छा हो पाए अपने आप को बेचो, मतलब आई थिंक लाइक प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट कि अपने आप को कितना अच्छा तुम बेच पाते हो। व्हेनेवर यू आर नॉट डूइंग एनी इंटर्न या फिर रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे होते हैं या फिर मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते हैं, देन व्हाट डू यू प्रेफर टू डू, लाइक आपके हॉबीज इंटरेस्ट क्या है? सो लाइक मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं इंजीनियर ना होता तो मैं एक स्पोर्ट्समैन होता। लाइक आई वाज इनटू स्पोर्ट्स अ लॉट, मतलब बहुत एक्टिवली, लाइक आई यूज्ड टू प्रोफेशनली ट्रेन फॉर क्रिकेट अंटिल माय 10th स्टैंडर्ड। Okay. सो लाइक क्रिकेट एंड टेबल टेनिस तो मैं मतलब अभी भी मुझे किसी भी टाइम कोई भी बुला ले, इतने ठंड में या गर्मी में, सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो अभी भी स्पोर्ट्स तो आई मैं कोशिश करता हूँ कि सारा मेरा फ्री टाइम स्पोर्ट्स में जाए। उसके अलावा लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन करंट इवेंट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स and gaining knowledge about history and all. So I watch a lot of documentaries and knowledge based channels on YouTube and all. So ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है और मैं टेक्निकल इनोवेशंस में काफी वो इंटरेस्टेड रहता हूँ कि कोई नई इलेक्ट्रिक कार आ गई या अभी मैकबुक में M1 चिप आ गई या कुछ मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सब जो टेक रिव्यूज होते हैं वो सब बहुत मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ। ओके, तो मतलब आपने जैसे बताया 10th तक आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो आप भी मतलब सचिन की तरह वो वाला हिसाब किताब था क्या कि सचिन बनना चाहते थे, आपको IITian बना दिया गया? नहीं, बना नहीं दिया एक्चुअली। मेरे पेरेंट्स तो इतना कुछ उनको पता भी नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। हमारे यहाँ पे इतनी नॉलेज एंड ऑल कुछ नहीं है। सो इट वाज ऑन मी, और मुझे इतना पता था कि मैं हार्डवर्क पूरा करूंगा। क्रिकेट में मतलब रणजी तक तो खेल ही जाऊंगा, मुझे लगता था कि इतना तो है कि रणजी हो जाएगा। तो अब मुझे डिसाइड करना था कि वो दोनों के लिए दिल्ली जाना था। कोई बहुत इजी डिसीजन नहीं था और कोई क्लियर कट डिसीजन भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आज भी मैं सोच सकता हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली कि क्या पता आईपीएल खेल जाते और लाइक क्या आ गया एंड ऑल दैट। या मे बी सो या रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी सोच सकते हो। सो देयर वर सम फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसीजन कि क्रिकेट में थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड लक का कंपटीशन फैक्टर तो और ज्यादा है। कंपटीशन तो आईआईटी में भी बहुत ज्यादा है। हाँ वो भी है, लक का भी बहुत ज्यादा। एंड एक चीज ये होती है यार, इफ यू आर गुड इन स्टडीज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव दैट। मतलब कोई टॉपर हो 10th तक, तुम कहो कि पढ़ाई छोड़कर स्पोर्ट्स में चला गया, खुद को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लगता है कि थोड़ा सेक्रीफाइस ज्यादा बड़ा है। तो इसी नोट पे मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आजकल जैसे हम लोग देखते हैं तो एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन जो कि ग्रेजुएट है उसके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री है, बट वो बेचारा बेरोजगार होता है। सो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग? हर दूसरे घर में एक बीटेक बैठा है, इंजीनियर बैठा है, बिल्कुल और बिल्कुल। जॉब्स मतलब मिलती भी हैं तो लाइक अब बैंगलोर में यू विल गेट 2 to 3 LPA in some mass recruiting firm or something. I will not name the firm, but that is not sufficient to sustain yourself. Bangalore is an expensive city. 15K तो per month rent ही आएगा. या So या सो दीज सो मेन दिक्कत ये है कि कंपनीज भी ये कंप्लेन करती हैं कि देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। हम्म तो वन ऑफ द रीजंस इज कि कॉलेज बहुत ज्यादा खुल गए हैं, मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं कॉलेज। एग्जैक्टली। मतलब लोगों को इंटरेस्ट कम है, उनको एक डिग्री चाहिए, कम कॉलेज वालों को बच्चे चाहिए, उनको पैसे चाहिए। एजुकेशन का बीच में कहीं नाम ही नहीं आता कि वी वांट टू इम्पार्ट एजुकेशन और वी समवन वांट्स टू सीक एजुकेशन। तो आई नो दैट most of the students are not interested in engineering or something, but if they land up in it, the college has some responsibility
that they give them enough skills कि वो लाइफ अपनी अच्छे से सस्टेन कर पाए. बट कॉलेजेस मनी मेकिंग मशीन बन जाते हैं, फैकल्टी इतनी अच्छी रिक्रूट नहीं करते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे होते हैं. लाइक यू विल गेट एन एड कि द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द ओनली थिंग दैट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब नहीं मिलने वाली है. कॉलेजेस को फैकल्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बच्चों को आगे मोटिवेट कर पाएंगे और कुछ अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे. एंड जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं उनको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी एंड दे कैन गेट आउट ऑफ दिस. उनको थोड़ी अवेयरनेस चाहिए. आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है, इफ दे एंड अप इन अ टायर 2 टायर 3 कॉलेज, दे डोंट नो व्हाट टू डू टू गेट आउट, मतलब कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि उनके कॉलेज में इतना कंपटीशन नहीं है. दे आर नॉट गेटिंग द मोटिवेशन टू डू दैट. और उनको फिर लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं. बट आज के टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है ऑलमोस्ट. फ्रीली ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल. MIT स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स अवेलेबल, एवरीथिंग. तुम कुछ भी सीखना चाहते हो ऑनलाइन सीख सकते हो. आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में यू कैन वर्क सिटिंग एट योर होम. सो यूज इंटरनेट एज अ ग्रेट टूल. लाइक वी डिड नॉट हैव दिस अराउंड 7-8 years ago. स्किल डेवलप करो, कहीं से भी आए, इंटरनेट से आए, कोर्सेज हैं, कोर्सेरा, यूडेमी पे करो, प्रोजेक्ट्स करो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं. सो गेट एन इंटर्न, डू सम प्रोजेक्ट, स्किल बनाओ डेफिनेटली. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे कि मैं पूछना चाहूंगा कि यू नो जो फ्रेशर्स या तो कॉलेज में आ चुके हैं इस साल या तो लेट्स से आने वाले हैं, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर देम? ठीक है. सो जो कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं या जस्ट किया है, एक तो मैं ये चीज कहूंगा कि ब्रांच को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो. मतलब ब्रांच इस कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. पहली बात तो हर ब्रांच में बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं. लाइक मैं आज भी कहूंगा कि मैकेनिकल में मेरा इतना इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड ऑल में. मुझे आज भी कहीं मतलब BMW जैगुआर में कुछ अच्छा रोल मिले जो मेरे ऑटोमोबाइल के इंटरेस्ट को भी फुलफिल करे और सॉफ्टवेयर का भी मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि आज आप जानते हो लाइक मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आर इंटरडिसिप्लिनरी. तो जो सेंसर्स हैं कार्स में लग रहे हैं, ऑटो सेल्फ ड्राइव कार्स बन रही हैं, एवरीथिंग. सो इंटरेस्ट इन ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, एनी ब्रांच, मतलब हर ब्रांच में इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. मतलब सिविल में आज आप देखोगे इतने हाई टेक्नोलॉजी ब्रिजेस और हाइपर लूप्स पे काम चल रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट सिविल इंजीनियर्स, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कम है इंडिया में इस समय. एक ब्रांच को उससे जज नहीं करना चाहिए. ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स उसके अकॉर्डिंग चली जाती है कि किस में जॉब ज्यादा है, बस सिंपली. तो आई वुड से अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो और जॉब का डायरेक्टली मत सोचो. जॉब लग जाएगी अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे. एक चीज ये इंश्योर करना कि हैव अ डिसेंट CPI लाइक CGPA, बिकॉज अगर तुम और कुछ ना भी कर पाओ ना तो तुम्हारा CGPA ये दिखाता है कि दिस इज अ हार्ड वर्किंग गाय. मतलब एटलीस्ट एग्जाम्स में हार्ड वर्किंग था ही. तो हैव अ गुड इनफ CGPA कि कभी तुम्हें CGPA की वजह से किसी कंपनी में या किसी चीज के लिए रिजेक्शन ना मिले. एवरीथिंग. कॉलेज छोड़ने के बाद तो लाइक तुम याद करोगे कि कितने अपॉर्चुनिटीज थी और अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता. तो ये तो एक सबसे मेन एक्सपीरियंस ये है कि कॉलेज लाइफ जितना कुछ दे रही है ना उसका पूरा यूज करो. तो फर्स्ट ईयर में सब एक्सप्लोर करो, हर क्लब में जाओ, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी एक्सप्लोर करो. कितने IITians भी तो राइटर्स बनते हैं, कॉमेडियंस बनते हैं, बिस्वा कल्याण रथ, विपुल गोयल एंड ऑल दिस. और भी कितनी फील्ड्स में जाते हैं. मतलब यूथ से कि स्टार्टअप कॉमेडी कर रहे हैं लोग और वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बहुत ज्यादा भी कमा रहे हैं और उससे बेटर वो भी लाइफ जी रहे हैं. तो don't miss out on those opportunities as well. डांस एंड एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट आता है फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर करो. आई वुड से थर्ड सेमेस्टर के आसपास से ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट यू वांट टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन.
गेट इन टच विद सम फैकल्टी के साथ करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा कि फॉर्मल रिसर्च कैसी होती है, और कुछ इंटर्नशिप्स करो। अगर नहीं अच्छी लगती तो स्विच द फील्ड, बट कुछ भी फील्ड में काम किया होगा ना, तो तुम्हें आगे इन कन्विंसिंग द रिक्रूटर्स फॉर फर्दर इंटर्नशिप्स, दैट वुड बी बेनिफिशियल. So after second and third year only think for placements. And और आई वुड से अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर में जॉब चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अर्थ साइंस के हो या कुछ भी हो, गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्रांच हो, गूगल माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं देखती है अगर तुम्हें कंपेटिटिव कोडिंग आती है। कंपेटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस से आएगी। इवन अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट्स में भी करो ना, कि 4 to 6 months तुम कोडिंग कर लो अच्छे से, यू कैन इजीली लैंड अ जॉब इन गूगल। आई वुड से लाइक मैंने लिटरली जुलाई 21 को स्टार्ट किया था कोडिंग, और मैंने बहुत कम कोडिंग किया था जनरली, C++ में एल्गोरिथमिक कोडिंग। तो जुलाई 21 से लेकर हमारे सितंबर अक्टूबर में टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो सिर्फ इतना सा टाइम था, 2-3 महीने में मैंने अच्छे से इंटरव्यू बिट, लीड कोड और ये सब जितना था किया था। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जॉब लग जाएगी। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना कि तुम एग्जॉस्ट ना हो पाओ, नहीं तो वही 9 to 5 जॉब एक मजबूरी बन जाएगी, जो most of the people are not happy with their job. Exactly. So try to develop interest in software engineering or anything, like anything you want to do. If you want to do automobiles, and if you want to build bridges, और कुछ भी करना है तो ट्राई, अगर कि तुम्हारा YouTube चैनल भी खोलना है तो आ सकते हो मेरा एग्जांपल। हाँ लिटरली आज के टाइम पे YouTube चैनल्स बहुत, लाइक लिटरली मैं कितनी बार सोचता हूँ कि कुछ YouTube चैनल खोलना चाहिए, कुछ सोशल काम करना चाहिए। लाइक अल्टीमेटली मेरा एम यही है कि आई हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, एंड थोड़ा टाइम जॉब करके फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, so that you can take risks and do something for the society, not run away from India's problems. मतलब रन लाइक ऐसे यूएस जाके बैठ जाओ, मस्त कहो कि यहाँ एयर भी अच्छी है, वाटर अच्छा, सब अच्छा है, बट फार्मर प्रॉब्लम यहाँ पर है, वहां नहीं, वहां पे बैठ कर प्रोटेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। यू हैव टू बेसिकली सिट इन इंडिया, टैकल इंडियाज प्रॉब्लम्स, हेल्प इंडिया फाइट विद। थैंक यू विपुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अभी तो मेरा फ्यूचर ही सेट नहीं है, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड या थैंक यू फॉर योर लाइक विजडम जो आपने दी। लाइक आपने 5 साल का एक तरह से मैं बोलूं निचोड़ निकाल के दिया है। सो यू नो बहुत हेल्पफुल होगा जो भी ये वीडियो लाइक सीरियसली देखें और उसके एडवाइसेस को फॉलो करें। सो या थैंक यू विपुल। जो मैं यूट्यूब चैनल का कह रहा था, तो मैंने रिसेंटली पीयूष का चैनल देखा, और मैंने देखा कि काफी सारी वीडियोस जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में समझा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो बहुत बढ़िया वो है, मतलब लोगों को मोटिवेट करना एंड ऑल दिस। सो आई वुड डेफिनेटली से सब्सक्राइब टू हिज चैनल। थैंक यू। बाय द वे मैंने ये स्क्रिप्ट में लिखा था, ठीक है।